सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब ट्रिक्स, जहाँ पे आप लोग सीखते हैं क्या मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर्स में जो भी एसएससी ने या फिर रेलवे या फिर यूपीएससी ने जो भी वोकैब पूछी है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर अप करते हैं। यानी कि वो वोकैब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। और वो किस वे में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में, जो कि आपको ना ही बोरिंग लगता है ना ही आपका ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप लोग 10 वर्ड्स डेली के बिना कोई लोड फील करे बहुत ही जल्दी से याद कर पाते हैं मेरी ट्रिक्स की बदौलत। यानी कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वो आप लोग बहुत ही अच्छे से और इजी वे में याद कर पाते हैं। इससे पहले हम लोग 6 या 7 लेक्चर्स कर चुके हैं, ये उससे आगे वाला लेक्चर है, ठीक है गाइज। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे और मतलब जो भी क्लासेस आपकी पीछे हो चुकी उनको टाइमली रिवाइज कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि गाइज रिवीजन ही एक मात्र जरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी वोकैब को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि क्लास ले ली और बस ठीक है इतना हो गया, नहीं भाई, आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स नहीं भी बनाए तो एक बार आप वीडियो को भी दोबारा से 2x पे देख लोगे ना तो भी आपके लिए, क्योंकि यार हम लोग 15 मिनट की ही वीडियो बनाते हैं, आपकी 6 या 7 मिनट जाएंगे, आप झट से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो से भी कर सकते हैं और मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अपने नोट्स बना के। तो आई होप आप अपने अपने शस्त्रों के साथ तैयार होंगे। तो चलिए फिर शुरू करें, फिर चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है QUIBBLE, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, यार फोकस नहीं बन रहा है, 1 मिनट में। आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है क्वीबल, ठीक है। आई होप कि मेरे को मतलब राइटिंग समझ आ रही होगी, नहीं भी आ रही तो मैं आप लोगों के लिए स्पेलिंग बोल देता हूँ। QUIBBLE, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? टू मेक अनरीजनेबल कंप्लेंट्स about things which are not important, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्विबल का मतलब होता है अनरीजनेबल कंप्लेंट्स करना उन चीज़ों के प्रति जो कि इम्पोर्टेंट ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैंने आपको पहले एक वर्ड कराया हुआ है, कार्प कराया हुआ है मैंने एक वर्ड आपको इससे पहले भी, ठीक है। कार्प का मतलब क्या होता है? जो हमारी कार पे बिना मतलब में कंप्लेन कर रहा है, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये वर्ड पहले भी कराया हुआ है। आप आई होप कि आप लोगों को याद होगा, नहीं भी याद है तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया आपके लिए। अब क्वीबल की हम ट्रिक देखें तो वो कैसे करते हैं हम। क्यों ही बल, भाई क्यों ही बल, क्यों बल, क्यों बल यानी कि क्यों बल दे रहा है भाई, क्यों ही बल दे रहा है तू इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये, इस पे क्यों बल दिए जा रहा है तू बार बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्यों बल, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज एक चीज़ रहेगी यार, एक जो भी इस चैनल पे नए हैं यार वो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि मेरी आने वाली जो भी नई वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सके, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड वर्ड पे। सेकंड वर्ड हमारा आज का बहुत ही ईजी है, जिसका है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब क्या होता है? नॉट इफेक्टिव, ठीक है। वर्थलेस क्या हो गया? नॉट इफेक्टिव भाई, जिसकी अब इसको याद करने के लिए जिस वर्थ तो पता है ना भाई, किसी की क्या कीमत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो होती है वर्थ उसकी, ठीक है। लेस यानी कि जिसकी वर्थ ही नहीं है भाई, वो वर्थ ही नहीं है किसी की, तो वो क्या इफेक्टिव होगा? वो कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। तो वर्थलेस ऐसे हो गया कि यानी कि समथिंग विच इज़ नॉट इफेक्टिव, यानी कि जो इफेक्टिव नहीं है, जिसकी वर्थ ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये हो गया वर्थलेस का, ठीक है। ये था हमारा सेकंड वर्ड। अब जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है चेयरलेस। वर्थलेस की स्पेलिंग बता देता हूँ, WORTHLESS, ठीक है। चर्लिस की CHURLISH, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रूड। कोई रूड हो, कोई मतलब आपसे बिहेव अच्छा ना कर रहा हो, यानी कि रफ एंड बैड मैनर्ड। अब रफ एंड बैड मैनर्ड से आपको कुछ याद आ रहा है? रफ एंड बैड मैनर्स से अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में बताएं कि रफ एंड बैड मैनर्स का मैंने आपको क्या बताया था। अब रफ एंड बैड मैनर्स से मैंने आपको
एक वर्ड पहले भी बता रखा है, यानी कि वो क्या था, बारबेरिक। वो बारबरिक जो नाई है हमारे गांव में, वो क्या है, वो असभ्य या फिर गंवार है। रूड या फिर चर्लिश का होता है हार्श भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो मतलब रूड है हमसे या फिर थोड़ा सा हार्श है हमारे प्रति, यानी कि थोड़ा सा वो नहीं होता, एक अनफ्रेंडली टाइप का बिहेवियर है हमारे लिए, ठीक है। अब चर्लिश कैसे भाई, चूर है, चूर यानी कि CHUR, चूर है ना, चूर भाई, वो तो चूर है, यानी कि किस में चूर है भाई, वो घमंड में चूर है, घमंड में चूर है, तो भाई वो तो आपके लिए अच्छा कैसे होगा। जो बंदा भाई घमंड में चूर 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 है, जिसमें घमंड चूर चूर भरा हुआ है, वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता, आप लोगों के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर नहीं हो सकता उसका, वो आप लोगों के प्रति क्या होगा, रूड होगा, ठीक है। तो चर्लिश का कैसे हो गया, रूड या फिर हार्श हो गया, ठीक है। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो क्या है, इनइरेजेबल, INERASABLE, ठीक है, इनइरेजेबल, ठीक है। इनइरेजेबल का मतलब क्या हो गया, परमानेंट, यानी कि यार देखो, इरेज किसी चीज़ को करना क्या होता है, अब इसको एक याद करने के लिए क्या ही ट्रिक बताऊँ मैं, इरेज क्या होता है, इरेज किस चीज़ को मिटाना होता है, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ हम मतलब बच्चों के पास इरेजर होता है, वो कि मतलब क्या होता है, वो पेंसिल से जो लिखते हैं उसको रब करने के लिए होता है ना, इरेज करने के लिए होता है, यानी कि मिटाना के लिए। और उसके आगे लग गया इन, यानी कि इनइरेजेबल, यानी कि जो इरेज ना हो सके, यानी कि जो इरेज नहीं हो सकता वो क्या होता है, परमानेंट। इसका एक मैंने आपको बताया था, वो क्या था, इंडेलिबल, इंडेलिबल। दिल्ली में बल का होना भाई क्या है, बहुत ही परमानेंट चीज़ है, ठीक है गाइज। आई होप आपको इंडेलिबल भी याद होगा, ठीक है। अब जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो क्या है गाइज, वो है स्पूफ। हमारा फिफ्थ वर्ड क्या है, स्पूफ। स्पूफ का मतलब क्या होता है, मिमिक्री, मिमिक्री, ठीक है। अब मिमिक्री का भी मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, क्या था, पारोडी। पारोडी से याद किया था पैरोडी को हमने, ठीक है। पैरोडी का क्या था भाई, पारो नाम की कोई दीदी हैं, वो क्या करती हैं, बहुत ही अच्छी मिमिक्री करती हैं, ठीक है, पारोडी, ठीक है, पैरोडी, ठीक है। अब स्पूफ, स्पूफ में क्या दिख रहा है आपको, उफ भाई, उफ यार कितनी अच्छी मिमिक्री कर रहा है यार, कोई मिमिक्री कर रहा है फिर आपको क्या, उफ यार तू कितना अच्छा इमिटेट कर रहा है किसी को, या किसी की मिमिक्री तू कितनी अच्छी कर रहा है, तो वो क्या हो गया, स्पूफ, यानी कि मिमिक्री या फिर पैरोडी, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ वर्ड। गाइज मैं आपको पीछे की चीज़ें इसी में कनेक्ट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ होता रहे, ठीक है। तो ये देखो, आज जैसे हमने पैरोडी करा, इंडेलिबल करा, बारबेरिक कर लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग याद करते रहे। अब वर्थलेस का भी एक मेरे को याद आ गया, फ्यूटाइल, यानी जो कम टाइल, फ्यूटाइल्स, फ्यूटाइल्स क्या होती हैं, कुछ अफेक्टिव नहीं होती, तो फ्यूटाइल का हमने ऐसे याद किया था, ठीक है। ये हो गया हमारा ये हो गया हमारे 5 वर्ड्स, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ वर्ड है वो क्या है, इंटरमिटेंट, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ वर्ड इंटरमिटेंट, ठीक है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, नॉट रेगुलर, समथिंग विच इज़ नॉट रेगुलर, या फिर कोई चीज़ जो कि इरेगुलर है, ठीक है। ये हो गया इंटरमिटेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, इंटर में ही टेंट लगा दिया उन्होंने, इंटर में ही टेंट, टेंट पता है ना जो शादी में लगता है, ठीक है। इंटर में ही टेंट लगा दिया भाई उन्होंने, बीच में टेंट लगा दिया। अब किसी चीज़ के बीच में टेंट लग जाएगा तो रेगुलर कहाँ बची, तो वो रेगुलर नहीं होगी, तो इंटरमिटेंट क्या हो गया, नॉट रेगुलर। इंटरमिटेंट की स्पेलिंग आप लोगों के लिए बता देता हूँ, INTERMITTENT, ठीक है। ये हो गया इंटरमिटेंट, ठीक है। अब जो हमारा सेवन्थ वर्ड है वो है फेड। वो फेड नहीं, वो FADE, फेड अलग होता है, जिसका मतलब थोड़ा सा यानी कि कम, वो नहीं होता कुछ, थोड़ा सा यार मतलब फेड कलर होते हैं, यानी कि जो नोट ब्राइट होते हैं, यानी कि थोड़ा सा ज़रा मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उसको हिंदी में, फेड, फेड यानी आप आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ पा रहे होगे, जो ज़्यादा ही डार्क नहीं होता है, यानी कि थोड़ा सा लाइटिश कलर जो होता है, ठीक है, वो होता है फेड। लेकिन ये है FAD, फैड, ई नहीं है इसमें, ठीक है। FAD का मतलब क्या होता है, अ सडन डिजायर और चेंज ऑफ माइंड दैट इज अनएक्सप्लेन्ड और अनरीजनेबल, ठीक है। यानी कि मैंने आपको ऐसे ही एक कल वर्ड करवाया था, वागैरी, वागैरी से हमने याद किया था वैगैरी को, वागैरी क्या था, वागैरी तू इतना जल्दी पलट गया भाई, तेरा सही है, इतना जल्दी तू तो पलट जाता है यार, तेरा कोई रीजन ही नहीं है, तू ऐसे ही तेरा दिमाग बदल जाता है, इच्छाएं बदल जाती हैं, तो ये याद किया था। वैसे ही फैड, अब हमारे एक स्लैंग में होता है तैड फैड, तैड फैड मतलब हम ऐसे कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते भाई तैड फैड, यानी कि जल्दी जल्दी, भाई तू तो एकदम से जल्दी जल्दी बदल रहा है भाई, तैड फैड तू बदल गया, तो फैड कैसे, तैड फैड, तैड फैड भाई, वाह गहरी तैड फैड बदल गया तू, यानी कि दोनों आपको याद हो जाएंगे, वाह गहरी और वाह गहरी, तू तो तैड फैड क्या हो गया, बदल गया, तेरी डिजायर्स बदल गई, तेरा दिमाग
चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया फेड, ठीक है। ये हो गया हमारा 7th वर्ड इसकी और ये फेड का बता ही दिया, यानी कि जो लाइटिश कलर होता है वो होता है फेड, ठीक है। अब जो हमारा 8th वर्ड है वो है DELINEATE, ये है डिलीनिएट, ठीक है। ये क्या है? डिलीनिएट, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग DELINEATE बता दिया मैंने। अब इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, ठीक है। किसी चीज़ को डिटेल में बताना, किसी चीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना, वो क्या होता है? वो होता है डिलीनिएट, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे? डेली प्लस में नीट। भाई तू डेली इतना साफ सुथरा कैसे रह पाता है यार? क्या तू इतना काम करता है फिर भी डेली की डेली तू इतना साफ सुथरा रहता है? भाई ये चीज़ मेरे को डिटेल में बता यार, ये मेथड मेरे को डिटेल में बता। तो ये हो गया डेलीनिएट। भाई डेली इतना नीट कैसे रह पा रहा है, ये चीज़ मेरे को क्या बता? डिटेल में बता। तो ये हो गया डेलीनिएट, ठीक है। यानी कि कोई किसी चीज़ को डिटेल में बताना। ये था हमारा गाइज 8th वर्ड, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे किस वर्ड पे? अब हम मूव करते हैं ये 9th वर्ड पे। 9th वर्ड क्या है? इक्विवोकल, ठीक है। EQUIVOCAL, ठीक है। इक्विवोकल, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? डाउटफुल। अब डाउटफुल का मैंने एक बताया था आपको, डबियस बताया था कल, यानी कि डब कर रहा है भाई हमें हमारा ही कॉपी बना रहा है, यानी कि कुछ मेरे को शक हो रहा है, यानी कि ये चीज़ क्या है? डाउटफुल है, ठीक है। अब इक्विवोकल को कैसे? भाई मेरे जैसी वोकल है, मेरे बराबर वोकल है, इक्वल है उसकी वोकल है। भाई इक्वल वोकल कैसे हो सकती है? इसलिए मेरे को क्या हो गया? डाउट हो गया, यानी कि अब वो क्या है? डाउटफुल चीज़ है, इक्वल वोकल, ठीक है। अब इसी में यार हम लोग वो कर लेते हैं, जो हमारे 10th वर्ड है वो मैंने फेड ही डाला था यार, वो मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे कर लेते हैं फेड, यानी कि समथिंग जो कि थोड़ा लाइटिश कलर होता है, ठीक है। लाइटिश कलर, ठीक है। फेड का आपको पता ही यार, इसके लिए क्या ही ट्रिक दूँ मैं आप लोगों को। तो फेड हो गया ये, ठीक है। लाइटिश कलर, कलर की स्पेलिंग देख रहे हो कैसे लिख रहा हूँ मैं? भाई कलर की स्पेलिंग भी नहीं आ रही है। COLOUR होता है, COLOR होता है, देख लेना ये आप, ठीक है। फेड हो गया, ठीक है। और गाइज ये है ना, मैं अभी आप लोगों के लिए ये सिनोनिम्स लेके आ रहा हूँ, और आगे आगे जब हम लोग मूव करेंगे तो मैं आप लोगों को वो ईडियम्स भी करवाऊँगा। मैं आपके लिए 1 वर्ड्स भी ऐसे लेके आऊँगा जो कि मतलब बहुत ही रिपीटेडली पूछे गए हैं आपको आपके एग्जाम्स में, और वो भी हम लोग ट्रिक्स के साथ ही करेंगे। ऐसे नहीं कि रट्टे लगा रहे हैं, मतलब उनमें कम होंगे ट्रिक्स लेकिन होंगे उसमें। आप लोगों के लिए सारा मटेरियल इधर ही कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हम डेली का वो अपना एक डिसाइड करते हैं कि आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों के लिए 10 वर्ड लेके आऊँगा। ईडियम्स थोड़े आसान होते हैं, इसलिए वो हम 20 कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग कर लेंगे हमारी पूरी वो कैप को कवर, ठीक है। तो गाइज़ उसके लिए प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पता ही है, कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, कमेंट में मेरे को बता दे, ठीक है। अब एक बारी हम लोग क्या करते हैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी रिवीजन, ठीक है। तो हम 2 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत करी हमने क्विबल से। क्विबल कैसे याद किया? क्यों ही बल दे रहा है भाई इस बेतुकी बात पे, ठीक है। ये मतलब कि टू मेक अनरीजनेबल कंप्लेंट्स अबाउट द थिंग विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये जरूरी नहीं भाई क्यों बल दे रहा है इसके ऊपर तू, ठीक है। क्विबल। अब कार्प का इसका एक सिनोनिम था कार्प, ठीक है। अब वर्थलेस क्या होता है? यानी कि जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है भाई, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अफेक्टिव, ठीक है। अब कैसे याद किया था ये? जिसकी वर्थ ही नहीं है भाई, और इससे इसका सिनोनिम क्या था? फ्यूटाइल, यानी फ्यूटाइल्स, यानी कि कुछ टाइल क्या है भाई? कोई काम की नहीं है कुछ टाइल, ठीक है। टाइल्स हमें ज़्यादा चाहिए होंगे कोई काम करना तो, ठीक है। अब क्या है? चर्लिश, ठीक है। अब चर्लिश कैसे याद किया था? रूड या फिर रफ मैनर्ड या फिर कोई हार्श हो रहा है, ठीक है। अब चर्लिश कैसे याद किया था? भाई चूर है, एटीट्यूड से भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए अब एटीट्यूड से भरा हुआ तो भाई रूड तो होगा ही ना हमारे लिए। हमारे लिए क्यों अच्छा होगा भाई? इसमें तो एटीट्यूड है, ये नहीं होगा हमारे लिए अच्छा, ठीक है। ये हो गया चर्लिश का, ठीक है। अब ऐसे ही क्या याद किया था? हमारे गांव में क्या है? एक नाई है भाई, वो भी ऐसा ही है, रफ है, गवार है, असभ्य है, ठीक है, बारबेरिक, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे 4th वर्ड पे, यानी कि इनइरेजेबल, जो चीज़ इरेज नहीं हो सकती, जो चीज़ इरेज नहीं हो सकती वो क्या है? वो है परमानेंट, ठीक है। और ऐसे ही क्या है? दिल्ली में बल का होना परमानेंट है, यानी कि इंडेलिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? स्पूफ का मतलब क्या होता है? मिमिक्री या फिर पैरोडी कैसे याद किया था? पारोदी बहुत अच्छी क्या करते हैं? मिमिक्री करते हैं। स्पूफ, उफ की साउंड कैसे निकलती है? उफ की साउंड इसलिए निकलती है, वाह यार क्या अच्छी मिमिक्री करी है इसने यार, ठीक है, उफ, तो वो साउंड होगी, ठीक है।
अब इंटरमीडिएट भाई इंटर में ही टेंट लगा दिया यार, इंटर में टेंट कौन लगाता है, इंटर में टेंट लगा दोगे तो रेगुलर थोड़े रहेंगे, बीच में कुछ आ गया ना तो इंटर में टेंट यानी कि नॉट रेगुलर, ठीक है। अब 7th वर्ड था वो क्या था, फैड, फैड क्या था, वागेरी, दैट फैड बदल गया तू यार, वागेरी, वागेरी इसका सिनोनिम हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, अ सडन चेंज ऑफ डिज़ायर और चेंज ऑफ माइंड दैट इज अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। अब हमने ये फेड भी जो हमारा 10th वर्ड है वो कर लिया था, यानी कि फेड, फेड और फेड रिलेट करके कर लिया था हमने। फेड क्या है भाई, थोड़ा सा लाइटिश इन कलर, ठीक है, थोड़ा सा लाइटिश इन कलर, ठीक है। अब जो हमारा 8th वर्ड था वो क्या था, डेलिनिएट, ठीक है। डेलिनिएट की स्पेलिंग क्या थी, DELINEATE, ठीक है। डेलिनिएट, डेलिनिएट की क्या थी भाई, तू डेली डेली नीट कैसे रह रहा है यार, बता दे हमें भी, हम भी रह जाएं थोड़े। तो डेली डेली नीट रहता है यानी कि मेरे को डिटेल में बता तू डेली डेली नीट कैसे रहता है, ठीक है। टू डिस्क्राइब समथिंग इन डिटेल, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट एंड फाइनल वर्ड था वो क्या था, इक्वी वोकल, भाई मेरे जैसी वोकल यार, मेरे बराबर वोकल, वो कैसे हो रही है भाई तेरी, बता यार हमें भी, यानी कि डाउट तो होगा ना, मेरे जैसी कोई वोकल बोलेगा तो, यानी कि वो क्या हो गया, डाउटफुल, यानी कि डबियस, ठीक है। ये थे गाइज हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें वीडियो को, और वही यार शेयर भी कर देना, कमेंट में कोई दिक्कत हो तो बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप लोगों के पास आ सके क्या, नोटिफिकेशन सबसे पहले नई वीडियो की, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे यार, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।